First one, quantization of charge. Every body has some charge and that charge is an integral multiple of a basic charge. प्रत्येक बॉडी के ऊपर चार्ज होगा और वो चार्ज किसके और होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा एलिमेंट्री चार्ज का, मतलब Q इज इक्वल टू एन ई. दिस इज नोन एज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. Q होगा चार्ज, N होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E होगा इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर जो चार्ज होगा 1.6 10⁻⁻19 कूलम. चार्ज की यूनिट कूलम इन एसआई सिस्टम. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज चार्ज पर यूनिट टाइम. I इज इक्वल टू Q अपॉन टी. अगर चार्ज Q लिया हमने और टाइम T और Q एन ई के बराबर होता है तो रिलेशन बन जाएगा I इज इक्वल टू एन ई ओवर टी. नेक्स्ट है कूलम लॉ. दो चार्जेस ले लिए और इन दोनों चार्जेस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ काइंड ऑफ चार्जेस के ऊपर. अगर दोनों चार्ज डिफरेंट है तो अट्रैक्शन होगी और दोनों सेम है तो रिपल्शन होगी. और वो फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो F इज इक्वल टू 1/4 ई नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर. वेक्टर फॉर्म हो जाएगी F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ये रेशियो होती है इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. इसमें दो केसेस है. फर्स्ट वन, सोर्स चार्ज इज एट ओरिजिन. ओरिजिन के ऊपर हमने Q चार्ज जो है ले लिया और जो टेस्ट चार्ज है उसको P पॉइंट के ऊपर प्लेस किया Q नॉट, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से वो R वेक्टर हो गया. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी P पॉइंट के ऊपर इस चार्ज के द्वारा Q के द्वारा E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, आर ए यूनिट वेक्टर. अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेना तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगी. सेकंड केस है जब सोर्स चार्ज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूर है. मान लो सोर्स चार्ज प्लस Q ए पॉइंट के ऊपर है और जो टेस्ट चार्ज है Q नॉट वो बी पॉइंट के ऊपर है. तो हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी पी पॉइंट के ऊपर सोर्स चार्ज Q के द्वारा वो आ जाएगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर ओवर मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब. नेक्स्ट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n Q I R वेक्टर माइनस R I वेक्टर ओवर R वेक्टर माइनस R I वेक्टर का क्यूब. जब हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये बन जाएगी. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिस थ्रू एनी एरिया. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया जो आ गया ds वेक्टर, तो जो फ्लक्स बनेगा d फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा. दिस इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा. इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल it is a pair of two equal and opposite charges separated by small distance. दो अपोजिट चार्जेस का पेयर और उन दोनों चार्जेस को कुछ डिस्टेंस के ऊपर प्लेस किया जाए तो वो क्या बन जाता है, डाइपोल. और जो P वेक्टर है यहाँ पे ये होगी डाइपोल मोमेंट. और ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ अदर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई डाइपोल लेंथ, मतलब दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस दैट इज द डाइपोल लेंथ. तो यहाँ पे देखा P इज इक्वल टू Q इंटू 2L. और इसको हम P वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है और जो नेट चार्ज होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर वो जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस Q प्लस Q हो जाएगा जीरो. वेक्टर फॉर्म आ जाएगा P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2L वेक्टर. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया और इसको एक साइड बढ़ा देते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास बन जाएगी एक्सियल लाइन. ये P पॉइंट ले लिया, यहाँ पे इस डाइपोल के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी दैट इज EA इज इक्वल टू 2RP ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर. अगर ये
डाइपोल शॉर्ट डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी एक्सियल लाइन के ऊपर ई ए इज इक्वल टू 2p/4πε0r3। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, जो डाइपोल है इसकी जो एक्सियल लाइन इसके परपेंडिकुलर, मतलब सेंटर से एक पास आउट होती है लाइन जो कि परपेंडिकुलर है इस डाइपोल के, दैट इज इक्वेटोरियल लाइन। यहाँ पे पॉइंट पी ले लिया इस लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस डाइपोल के द्वारा ई इज इक्वल टू p/4πε0r² प्लस l² रेज्ड पावर 3/2। और डाइपोल शॉर्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ई इज इक्वल टू p/4πε0r³। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स बनेगा थ्रू क्लोज सर्फेसेस इज इक्वल टू 1/ε0 चार्ज एनक्लोज बाय दैट surface, that is phi is equal to close integral s e dot ds is equal to q/ε0। Application of Gauss law, electric field due to an infinitely state uniformly charged wire, यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वायर है, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी E इज इक्वल टू λ/2πε0r इन वेक्टर फॉर्म। E वेक्टर इज इक्वल टू λ/2πε0r n कैप, दैट इज यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट ले ली, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी E इज इक्वल टू σ/2ε0 इन वेक्टर फॉर्म। E वेक्टर इज इक्वल टू σ/2ε0 n यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली थिन स्फेरिकल शेल, हॉलो शेल है। फर्स्ट वन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट इनसाइड द शेल। जब पॉइंट इनसाइड लाई करेगा तो यहाँ पे चार्ज इनसाइड जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। सेकंड है जब आपके पास पॉइंट जो है आउटसाइड द शेल लाई करेगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी E इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r²। इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस जो है वो हम ले लेते हैं अगर r। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। जब ऑन द सरफेस होगी तो इन दैट केस r स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, तो ये बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r²। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डाइपोल को हम एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा एंड दैट टॉर्क इज इक्वल टू किसका होगा, PE sin थीटा। और नेट जो फोर्स एक्ट करेगी डाइपोल के ऊपर QE माइनस QE इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस QEE इस साइड लगेगी और प्लस QE इस तरफ, तो ये 0 आ जाएगी। इन वेक्टर फॉर्म हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। स्पेशल केसेस में फर्स्ट केस स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक तरफ होंगे, थीटा 0 बनेगा तो साइन 0 0 होता है, तो यहाँ पे PE sin 0 इक्वल टू 0, तो टॉर्क क्या आ जाएगी 0, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। सेकंड पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी पॉजिटिव एक्सिस की तरफ और नेगेटिव एक्सिस की तरफ डाइपोल मूवमेंट। एंगल 180 का बनेगा इस तरह से यहाँ पे, तो ये बन जाएगा साइन 180 भी 0 होता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू 0, ये होगा हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है हाफ द मैक्सिमम टॉर्क। जब हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए प्लेस करेंगे तो हमारे पास साइन 30 होगा 1/2, तो ये बन जाएगा टॉर्क हाफ ऑफ PE, मतलब जो मैक्सिमम टॉर्क होगी उसकी हाफ वैल्यू होगी टॉर्क की जब आपके पास एंगल 30 डिग्री होगा। फोर्थ वन मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क कब एक्ट करेगी, जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू PE sin 90। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, टॉर्क इज इक्वल टू PE, तो यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क लगेगी।